स्पीकर सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके, आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके, गुड। हमको भी एक मिनट दीजिए अध्यक्ष जी। सर, वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी दे दीजिए। आनंद भदौरिया जी, वोटर लिस्ट पे दो सर। इन द मॉर्निंग आल्सो अभी आपको समय लगेगा प्रतिपक्ष नेता बनने में। आनंद भदौरिया जी। वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड मैं- 30 सेकंड सर, सर 30 सेकंड, इसका बात देंगे। अध्यक्ष जी वोटर लिस्ट पे बोलने का मौका दे दीजिए अध्यक्ष जी। वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी, चलिए बैठिए सब, वोटर लिस्ट पर बैठिए। अध्यक्ष जी अंधेर हो गया है, मैं बड़े अंधेर हो गया है अध्यक्ष चलो जी। आनंद भदौरिया जी बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं चलो सर, बोल रहे हैं सर। बोलो। अध्यक्ष तुम्हारा जी, सबका हक छीन रहे हैं ये अध्यक्ष जी, बैठकर। वो सब मिला के एक ही है अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है। अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से अब आपके आपका सामने प्रतिपक्ष के नेता ने आपका हक छीन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष आगे जी, का नंबर ले दूंगा मैं। गंभीर विषय अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से आपका ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र धौरारा के विधानसभा क्षेत्र मोहाली के एक नौजवान पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की राष्ट्रीय राजमार्ग 24 हेमपुर स्थित दिन के 3 बजे दिन दहाड़े उस नौजवान पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष जी, उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, पिता भी उसका बीमार रहता है। मैं परिवार से मिला था। अध्यक्ष जी, दिन के 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरह हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है अध्यक्ष जी। इसी सदन के मैं मांग कर रहा हूं अध्यक्ष जी, एक लाइन आ जाए फिर मैं मांग कर रहा हूं। ये विषय राज्यों का रहता है, मांग क्या है आपकी? अध्यक्ष जी, इसी सदन के एक सम्मानित सत्ता पक्ष के उत्तर प्रदेश के सांसद के उसी समय फैजाबाद बाराबंकी हाईवे पर उनके परिवार पर हमला किया गया। अध्यक्ष जी, ये मैं इस घटना में आपका मांग क्या है? मेरी मांग ये है अध्यक्ष जी कि उस परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया जाए, उनकी पत्नी को नौकरी देने का काम किया जाए, और इस संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच कराई जाए अध्यक्ष जी। निर्दोष कोई फंसाया न जाए, और जो 2 भर्तृहरि मेहताब जी। Honorable Speaker, sir, Chaudhar of Cuttack district was at one point of time the citadel of Gajapati kings for many years. But with the ravages of time, the seat of power shifted to Cuttack and subsequently to Khordha. But the remnants of the old fort is there and is called Badhi. This Badhi is significant because it has 4 lateral pillars signifying 4 doors, that is Chaudhar. In the middle there is a granite platform which people say was the seat of an eminent Buddhist monk. It is a protected area by the ASI, but very little is done to keep that area. पीठ पीछे मत करो, सामने से जाओ। Stray cows and goats roam around that area, and there is no permanent boundary wall of any nature to protect and preserve that area other than a signpost of Archaeological Survey of India which says the historical significance of that area. I am told it is more than 10 acres plot of land in middle of Chaudhar municipality and it needs to be protected. I urge upon the government to take immediate steps
to appoint guards and construct a permanent boundary to protect this pristine site. थैंक यू। Thank you, sir. श्री कौशलेंद्र कुमार जी। आपने पूरा आवाज में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिस्ट पूरी होने के बाद बैठ जाइए। संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में पीने का पानी का भारी संकट उत्पन्न हो गया है। भूजल स्तर नीचे जाने के कारण पानी का संकट चरम पर पहुंच गया है। बिहार राज्य के दक्षिणी भूभाग के सभी जिलों में, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में पीने की पानी की समस्या गहराता जा रहा है और राज्य के दक्षिणी भूभाग के सभी नदियां इस समय सूख जाती है। राज्य के अन्य जल स्रोत, जलाशय, नहर में भी पानी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मेरा सदन से मांग है, आग्रह है कि केंद्रीय टीम केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB को भेजा जाए कि पीने का पानी की समस्या का आकलन करे और निराकरण करे। उसी आधार पर जिले के सभी पंचायतों को कम से कम 25-25 हथिया चापा कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। एम श्री भरत। Thank you, sir. Thank you, sir. This mic is not switching. Sir, I rise to speak about challenges with our public health and food safety. See, when we get sick, we put medicines and drugs in our body, which is very highly regulated. There's a strong drug regulatory framework. But what makes us sick is eating poor food and adulterated food, and that isn't regulated as strongly. So I'd like to highlight the crisis of food adulteration in the food supply chain and the alarming issue of food safety in our restaurants. We have seen a lot of this in the media and many governments trying to address it. But I'd like to highlight certain points, sir. Firstly, it's the regulatory framework which I think is not as strong as it should be. And the other is the penalties right now are too lenient for those who do any mistake. So we are seeing a lot of establishments really deviate from this and get away with a lot of adulteration and a lot of mixing of very unhealthy ingredients into the food that customers are consuming. The food testing infrastructure is also not very good. That has to be strengthened. So my suggestion, sir, is to address this. There are a couple of things that can happen. One is ensure that the penalties become much stronger and ensure that GST benefit is given to those who maintain food safety. Thank you.